Hello students, I am back again. I am Sonali Bosch from BNS DAV Public School Giridih, and today I am going to teach you the second chapter of class 4 from my English reader book, that is Mix Up at Birth. Okay, so before starting, can you see a picture in your screens? Okay, can anybody recognize who is he? ओके आप लोगों को नहीं पता, चलो मैं बता देती हूँ. ही इज़ नन अदर दैन द ग्रेट क्रिकेटर सुनील गावस्कर. ओके, मे बी आप लोग नहीं जानते हो इनको, लेकिन आपके पापा चाचा लोग जानते होंगे इनको. ओके, ये बहुत ही फेमस क्रिकेटर थे और ये हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन भी थे. ओके, चलो. सो व्हाट इज़ एन ऑटोबायोग्राफी जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ मिक्स अप एट बर्थ. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट दैट हैपेंड इन हिज लाइफ ऑफ सुनील गावस्कर्स लाइफ. ठीक है, और उन्होंने अपना कुछ इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट्स, मतलब कुछ खट्टी मीठी यादें, उन्होंने जो भी उनके लाइफ टाइम में जो भी हुआ, ठीक है, इन हिज क्रिकेट करियर या बचपन से लेके बड़े होने के बाद तक जो जो उन्होंने, मतलब जो जो घटना उनकी लाइफ में घटी, उन्होंने एक बुक लिखा जो कि है सनी डेज़ एंड ऑटोबायोग्राफी. सो ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? ऑटोबायोग्राफी होता है आत्मकथा. ठीक है, ऑटोबायोग्राफी इन हिंदी वी कॉल इट आत्मकथा. तो सुनील गावस्कर ने अपने लाइफ की घटनाओं को एक बुक में लिखा जो कि है ऑटोबायोग्राफी, एंड द नेम ऑफ द बुक इज़ सनी डेज़. तो उन्हीं का सनी डेज से लिया हुआ बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट घटना जो कि उनके बचपन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो हम लोग आज पढ़ेंगे in the chapter Mix Up at Birth. Okay, so let's start the chapter. Mix Up at Birth. I may never have become a cricketer, and this book would not have been written if my uncle Mr. Narayan Masuvekar had not come into my life the day I was born, July 10th 1949. तो यहाँ पे सुनील गावस्कर बोलते हैं कि मैं इतना फेमस क्रिकेटर हूँ जो आप लोग मुझे जानते हैं, तो मैं क्रिकेटर शायद नहीं होता, ठीक है, और मैं शायद ये बुक भी ना लिख रहा होता अगर मेरे अंकल, जिनका नाम था मिस्टर नारायण मासूवेकर, वो मेरे लाइफ में मेरे जन्म के दिन मुझे मिलने नहीं आते, जो कि हिज डेट ऑफ बर्थ इज़ July 10, 1949. Okay, after that, it seems that Nan Kaka, as I call him, who had come to see me in the hospital on my first day in this world, noticed a little hole near the टॉप ऑफ माई लेफ्ट ईयर लोब. ओके, सो अब ये बोलते हैं सुनील गावस्कर सेइंग कि नन काका, जिनको हम लोग प्यार से नन काका बुलाते हैं, ठीक है, हु हैड कम टू सी मी, जो मुझे हॉस्पिटल में पहली दिन जिस दिन मेरा जन्म हुआ था, वे मुझे देखने के लिए हॉस्पिटल में आए थे, और उसी दिन उन्होंने मेरे कान में क्या नोटिस किया? एक छोटा सा छेद था. कौन से कान में था? उनके लेफ़्ट ईयर में. ठीक है, लेफ़्ट ईयर में कान में छोटा सा एक छेद था. The next day, he came again and picked up the baby lying in the crib next to my mother. फिर अगले दिन फिर वो आए. सेकेंड डे अगेन ही केम टू द हॉस्पिटल टू मीट द बेबी, एंड व्हेन ही पिक्ड अप द बेबी, जब उन्होंने उस बच्चे को उठाया जो कि माँ के बेड के बगल वाले क्रिब में वहाँ पे वो लेटा हुआ था, ठीक है, टू हिज अटर हॉरर ही डिस्कवर्ड दैट द बेबी डिड नॉट हैव द होल ऑन हिज लेफ्ट ईयर लोब. और वो ये देख के बिल्कुल ही वॉज वेरी मच इन, मतलब बिल्कुल वो दंग रह गया कि क्या हुआ. अरे फर्स्ट डे मैंने जिस बेबी को देखा उसके लेफ्ट कान में तो एक होल था, अब इस बेबी के कान में होल कैसे नहीं है? A frantic search was made and I was located sleeping peacefully beside a fisherwoman. और बिल्कुल वहाँ पे तहलका मच जाता, मतलब बिल्कुल सब कोई बिल्कुल पागल की तरह, उन्माद की तरह सब कोई मीन्स बच्चे को ढूंढने लगते हैं, ठीक है. बट क्या हुआ? आई वॉज लोकेटेड स्लीपिंग पीसफुली बिसाइड अ फिशर वुमन. लेकिन मैं कहाँ पे मैं सोया हुआ था? एक मछली वाली, उन्होंने भी अपने बच्चे को जन्म दिया था उसी हॉस्पिटल में. तो ये सुनील गावस्कर जो थे ना, being a baby, he was just lying down, he was sleeping peacefully beside a fisher woman. Okay, and just he was totally ignorant of the commotion. ओके, और उनकी वजह से जो भी हो हल्ला, मतलब हॉस्पिटल में हो रहा था, एवरीबडी वॉज सर्चिंग द बेबी, सो ही वॉज जस्ट, उनको पता ही नहीं था. ऑब्वियसली वो इतने छोटे, जस्ट बेबी 2 दिन के बच्चे थे ना, फिर उनको पता कैसे होगा कि उन्हीं के लिए हॉस्पिटल में इतना जस्ट हुड़दंग मतलब मचा हुआ है. The mix-up, it appears, followed after the babies had been given their bath. और एक्चुअली मिक्सअप कैसे हो गया था पता है? मिक्सअप हो गया था
जब बच्चों को हॉस्पिटल में एक साथ नहलाया जाता है ना, तभी ये मिक्सअप हो गया था, ठीक है, एक्सचेंज हो गए थे बेबीज़। आई एम ग्रेटफुल टू माई अंकल फॉर नोटिसिंग द होल, फॉर आई हैव ऑफन वंडर्ड वट वुड हैव हैपेंड इफ़ द नेचर हैड नॉट मार्क्ड मी आउट। और अभी सुनील गावस्कर बोलते हैं, मैं अपने अंकल की तरफ मैं बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ, आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू हिम फॉर नोटिसिंग द होल, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट डे जब भी वो हॉस्पिटल में मुझे देखने के लिए आए थे, उन्होंने वो होल को नोटिस किया था, गौर किया था उस होल को, ठीक है। फॉर आई हैव ऑफन वंडर्ड, और मैं ये भी सोचता हूँ कि अगर जन्म से ही मेरे कान में मतलब ये बोल सकते हो, मतलब नेचुरली उनके कान में वो जो मार्क था, जो होल था, अगर वो नहीं होता तो क्या होता। Perhaps I would have grown up to be a fisherman working somewhere along the west coast. हो सकता है मैं बड़ा होके वो मछली वाली ही उसे पालती, ठीक है, क्योंकि सुनील गावस्कर तो मछली वाली के बगल में वो सोया हुआ था ना, ठीक है। तो हो सकता है वो बड़ा होके वो भी फिशरमैन बन जाते, ठीक है, बन जाते, और कहीं भी वेस्ट कोस्ट में कहीं भी वो मछली पकड़ रहे होते। एंड व्हाट अबाउट द बेबी हु फॉर अ स्पेल टुक माई प्लेस, और उस बेबी का क्या जिसने मेरा जगह लिया था, मतलब जो उस क्रिब में जिनको अंकल ने उठाया था, जिस क्रिब में सुनील गावस्कर की मदर के बगल वाले क्रिब में जो बच्चा सोया हुआ था, उसका क्या। आई डोंट नो इफ़ ही इज़ इंटरेस्टेड इन क्रिकेट, मुझे नहीं पता कि क्या उस बच्चे को, जो अभी मे बी वो भी बड़ा ही हो गया है ऑब्वियसली, उसे क्रिकेट में इंटरेस्ट है भी या नहीं, और वेदर ही विल एवर रीड दिस बुक, या फिर कभी वो इस किताब को भी पढ़ेगा। आई कैन ओनली होप दैट इफ़ ही डज़, और मैं बस इतना ही आशा करता हूँ कि अगर वो इस किताब को पढ़े, ही विल स्टार्ट टेकिंग अ लिटिल मोर इंटरेस्ट इन सुनील गावस्कर। तो अगर वो इस किताब को पढ़े तो मैं आशा करता हूँ, हो सकता है वो मेरे में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेगा। सो दिस वॉज द चैप्टर मिक्सअप एट बर्थ. I hope I have explained it for you all properly and you all have understood the chapter. Okay, just write comments that was it helpful for you. Okay, thank you everyone and have a nice day.